नमस्कार दोस्तों, आपने YouTube के ऊपर बहुत सारी वीडियो देखी होंगी जिसमें खेत के अंदर फिटकरी का कैसे उपयोग किया जाए ताकि हमारी जो फसल है उसकी जो पैदावार है और उसका जो फटाव है वो अच्छी प्रकार से हो सके। बहुत से यूट्यूबरों ने वीडियो बनाई है जिसके अंदर उन्होंने इसके फिटकरी के बहुत सारे लाभ बताए हैं, परंतु आज तक बहुत कम जो यूट्यूबर हैं उन्होंने फिटकरी के नुकसान के बारे में बताया। तो दोस्तों, फिटकरी के फ़ायदों के साथ साथ इसको डालने से नुकसान भी हो सकता है। किस प्रकार से आप अपने खेत के अंदर फिटकरी को डालें ताकि आपको फ़ायदा हो और इसका जो उत्पादन है आपकी फसल का बहुत ज़्यादा हो सके। तो दोस्तों, फिटकरी को डालने से पहले हमें इस बात का पता होना चाहिए कि जो पदार्थ हम अपने खेत के अंदर डालना जा रहे हैं उस पदार्थ का फ़ायदा होगा या नुकसान। तो इसमें पोटाश एलम कहा जाता है और इसको बैक्टीरियोस्टिक कहा जाता है, जो बैक्टीरिया को रोकने के काम आता है। जो हमारे पानी के अंदर मौजूद कीटाणु होते हैं उसको रोकने के लिए फिटकरी का उपयोग किया जाता है ताकि जो पानी है उसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी हो सके, तब हम फिटकरी का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों, फिटकरी को अपने खेत के अंदर डालने से पहले सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि खेत की जो पीएच वैल्यू है वह क्या है। यदि आपकी पीएच वैल्यू कम है तब आप इसके अंदर फिटकरी का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि फिटकरी है जो वो पीएच वैल्यू को एक जगह पे स्थिर रखती है वो। तो दोस्तों, फिटकरी को डालने से क्या नुकसान है उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, फिटकरी यदि जैसे इस खेत के अंदर हमने ट्रायल करके देखा था कि इसके अंदर हमने फिटकरी 3 किलो से लेकर 3.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से फिटकरी डाल दी थी। तो आप देख सकते हैं जो इसके पत्ते हैं लगभग ऐसे जैसे जंग लग चुका हो ऐसे दिखाई दे रहे हैं और हरापन बिल्कुल भी नहीं है। तो आप इसको देख सकते हैं कि जब आप इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि जिस फसल के अंदर हरापन नहीं होता है वह फसल अच्छे उत्पादन के लिए कभी भी उपयोगी नहीं होती है और ना ही वो फसल कभी ज़्यादा फुटाव करती है। तो जब हम फिटकरी का उपयोग अपने खेत के अंदर करें तो हमें सबसे पहले पीएच वैल्यू का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर अपनी मिट्टी की जांच करवाएं और उसके पश्चात डॉक्टर जो कृषि विभाग के डॉक्टर हैं उनसे सलाह करके उसके बाद फिटकरी का उपयोग करें, तब जाके आप खेत के अंदर फिटकरी डाल सकते हैं। तो दोस्तों, फिटकरी के फ़ायदे बहुत हैं। जब धान की फसल 25 से 30 दिन की हो जाती है तो उसके पश्चात खेत के अंदर दीमक और इसके अलावा चेपा, तेला जैसी बीमारियां दिखाई देने लगती हैं। यदि आपने फिटकरी का सीमित रूप में खेत के आवश्यकता के अनुसार यदि आपने उसका प्रयोग कर रखा है, यदि आप फिटकरी डालते हैं तो यह बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि यह एक प्रकार से खेत की जो फसल है उसको सुरक्षित रखती है और आप जो फसल के अंदर छोटा मोटा कोई नुकसान हो उसको भी बहुत अच्छी तरह से दोबारा से उसको रिकवर कर देती है। यदि आपने फिटकरी का सही तरीके से इस्तेमाल कर रखा है तो वह आपके जो फसल है उसके लिए काफ़ी अच्छा उत्पादन मिलेगा। तो दोस्तों, यदि फिटकरी का आपने उपयोग ज़्यादा कर दिया है तो इससे और भी बहुत सारे नुकसान हैं। जो पौधे की ग्रोथ है वह रुक जाती है और ग्रोथ रुकने के कारण उत्पादन भी कम हो जाता है। इसलिए फिटकरी का उपयोग किसी के बोलने पर या किसी बिना मिट्टी की जांच किए बिना कभी ना करें। तो दोस्तों, इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।